Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the session. So now in this session we are going to talk about human respiratory system. हमारी human body में human beings में जो respiratory पूरा system होता है उसमें कौन कौन से parts हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या functions करते हैं, वो सब हम discuss करेंगे. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं. सो जैसे हमने जब अपना न्यूट्रिशन वाला किया था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली पढ़ा था, तो हमने देखा था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से. देन टीथ का क्या काम है, टंग का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है. सो पूरा एक एक स्टेप करके हम गए थे. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल से. एयर इज टेकन इनटू द बॉडी. सो जब हम सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं. सो यहाँ से एयर हमारी बॉडी में जाती है. देन नेसल पैसेज, इट इज द चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज. तो अब यहाँ से लेके जो हमारा अंदर का पैसेज है, जो यहाँ पे एयर जा रही है, ये जो पूरा हमारा चैनल है जिससे एयर फ्लो होता है, दैट इज नोन एज नेसल पैसेज. उसके बाद नेसल कैविटी. अब इसके आगे देखो, अभी अंदर के पार्ट्स आगे, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से नोज से एयर गई, ये जो हमारा पार्ट है बेसिकली ये होता है नेसल कैविटी. Okay, so it is lined with hair and mucous membrane. It warms, moisturizes and filters air before it reaches the lungs. तो अब इसमें यहाँ पे अगेन हेयर प्रेजेंट होते हैं, देन म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है, मतलब म्यूकस की सराउंडिंग होती है. इट वार्म्स वार्म्स, मॉइस्चराइजर एंड फिल्टर्स एयर. लंग्स में जाने से पहले यहाँ से वो फिल्टर होके निकलती है नेसल कैविटी के अंदर. थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं. देन हम बात करते हैं फायरिंक्स. इट कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्टेज विच इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. सो ये कहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे देखोगे ये वाला जो पार्ट है, देखो कितना थोड़ा पतला पार्ट हो गया ना. सो ये जो पार्ट जा रहा है ये होता है हमारा ऑरिफेरस, और ये मेक श्योर करता है कि एयर मतलब कोलैप्स ना हो, ऐसे सांस अटक ना जाए या कुछ ना हो, स्मूथ पासेज हो सके, वो काम करता है. नेक्स्ट है हमारे पास, अरे क्या हुआ, नेक्स्ट है लेरिंग्स. अब इसका क्या काम है, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड एंड मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम विच इज एसेंशियल फॉर फोनेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जिसको ये बेसिकली हमारे थ्रोट के पास का पार्ट हो गया. सो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेरिक्स, एंड ये बेसिकली इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. सो ये सारा मैनेज करती है जो भी हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो पिच है, कितनी तेज बोलना है, क्या करना है, वो सब हमारा ये मेंटेन करता है. देन वी हैव ट्रैकिया. ट्रैकिया का क्या काम होता है, फेनिक्स स्प्लिट्स इनटू ट्रैकिया एंड आइसोफेरेगस. इट कनेक्ट्स द लिरिक्स विच इज द वॉइस बॉक्स टू द ब्रोंकाई ऑफ the lungs. It provides airflow to and from the lungs for respiration. So डायग्राम में देखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब आगे क्या हुआ, यहाँ से गया. अब ये जो हमारा पार्ट है ये होता है ट्रैकिया वाला पार्ट, जो कि अब फर्दर जाके अब लंग से कनेक्टेड है. सो यहाँ से जो भी एयर पास हुई यहाँ पे, ये जो ट्रैकिया का पार्ट है, एंड फर्दर ये हमारे ब्रोंकाइज में दो अलग अलग साइड पे चली गई, एंड वहां से एयर लंग्स तक जाएगी. ठीक है, तो ये सारा काम है. फिगर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा. आगे हम बात करते हैं ब्रोंकाई. ये जो ये छोटे छोटे आपने देखा ना, यहाँ से ही ट्रैकिया से ये पार्ट और ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, अभी अंदर नहीं गए हम लंग्स के, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे होते हैं ब्रोंकाई. दे आर द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स. तो लंग्स में जाने के मेन पैसेज वे हैं. ठीक है, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ विंड पाइप दैट शटल एयर टू एंड फ्रॉम द. अच्छा, यहाँ पे हर बार हम टू एंड फ्रो बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ यहाँ से हवा अंदर नहीं जा रही, बिकॉज हम इनहेल के साथ एक्सहेल भी करते हैं, नोज से हम सांस बाहर भी भेजते हैं. सो यहाँ से टू एंड फ्रो मूवमेंट है. तो जो चीज, जो एयर लंग्स से बाहर जाती है, वो भी इसी प्रोसेस से, इसी पैसेज से बाहर जा रही है, जिस पैसेज से वो अंदर आ रही है. ठीक है, इसलिए हर बार आप देखोगे इन दी लंग्स या टू दी लंग्स एंड फ्रॉम दी लंग्स आएगा. ठीक है ना. So they are the extensions of the windpipe that shuttle the air to and from the lungs. The oxygen goes to the lungs and carbon dioxide leaves the lungs through them. So हमें पता है ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, CO2 हम एक्सहेल करते हैं. सो यहाँ पे इसी पैसेज वे से ऑक्सीजन अंदर भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा रहा है. चलो नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स. इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं.
Now, bronchi get smaller when they reach closer to lungs tissue and are called bronchioles. They are the passageway by which air passes through the nose or mouth to the alveoli of the lungs. अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आप देखोगे अब छोटे छोटे पैसेजेस में कन्वर्ट होती जा रही है ना. सो ये जो छोटे छोटे कन्वर्ट हो रही है जिन पैसेजेस में, वो होते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स. और यहाँ पे अभी मैं इसको जूम करके नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे इस पार्ट को, ये जो पार्ट होता है इसको जूम करके बता रही हूँ. बिल्कुल एंड में जो हमारे होते हैं वो होती है एल्वियोली. सो वहां तक एयर को पहुंचाया जाता है. देखो अब नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे इसको जूम करके, ये बेसिकली आपका पार्ट आ रहा था और ये जो उसका एंड पार्ट है दिस इज एल्वियोली. ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं. एल्वियोली में क्या होता है? दे आर स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट्स इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर. ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इनका. which are called alveoli. They allow oxygen and carbon dioxide to move between the lungs and blood stream. अब ये हेल्प करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे मूव कर सके. मतलब जब गैसेस का एक्सचेंज हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. चलो आगे बात कर लेते हैं ब्लड कैपिलरीज. अब ये ब्लड कैपिलरी क्या है? दे आर 3 साइट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू अदर टिश्यूज इन द बॉडी. सो अब यहाँ पे ब्लड जो हमारी कैपिलरीज है ये क्या काम करती हैं? ये जो ऑक्सीजन है, ये जो बाकी न्यूट्रिशन है उसको अदर टिश्यूज तक पहुंचाती है ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से. दे ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न इट टू द वेन्स. अब साथ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कलेक्ट, बिकॉज हमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी को तो उसका नीड नहीं है. सो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो बाहर भेज देती है. ठीक है, मतलब वेन्स तक पहुंचा देती है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो ये तो हमारा पूरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो जो उसके रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स थे वो सब हमने डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या क्या चीजें होती है वो, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे एंड देन वहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है, और ये जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट video. Till then, take care and bye.